हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं मॉसबी और मॉसबी में हम सॉल्व करें कार्डियोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 तक। ये कह रहा है वर्ड शुड द नर्स असेस टू डिटरमाइन इफ अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ वल्सार्टन। ये कह रहा है नर्स क्या देखेगी ये जानने के लिए कि जब उस मरीज को वल्सार्टन दवाई दी जा रही है तो उस मरीज में क्या होगा। यानी हमें पता होनी चाहिए कि वल्सार्टन मेडिसिन क्या होती है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ बच्चे, वल्सार्टन जो मेडिसिन होती है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती है। हाई बीपी के लिए दी जाने वाली जो दवाई है वो है वल्सार्टन। होता क्या है, कौन सी क्लास ऑफ ड्रग होती है? ये जो क्लास ऑफ ड्रग होती है उसे कहते हैं बच्चे एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर इस क्लास की ड्रग होती है। अभी मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझाऊंगा। सिर्फ अभी दो बातें ध्यान रखिए, वल्सार्टन जो मेडिसिन है वह हाई बीपी के लिए दी जाती है और वह एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की ड्रग है। तो आप बताइए कि अगर नर्स ने उस मरीज को वल्सार्टन दिया तो वो क्या समझेगी कि इसका क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह बीपी की दवाई होती है तो वह उसकी किस चीज़ को इफेक्ट करेगी? ब्लड प्रेशर। किस चीज़ को इफेक्ट करेगी? ब्लड प्रेशर। तो यही इसका सही आंसर है कि थेरेपेटिक इफेक्ट वल्सार्टन क्या आ जाएगा, उसकी बीपी में चेंजेस आएंगे, उसका बीपी कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं वल्सार्टन के बारे में कुछ बात। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है? एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। शॉर्ट में आप इतना समझिए कि हमारे ब्लड में होता है एंजियोटेंसिन जो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा, जो रिलीज होता है किडनी के द्वारा। किडनी में भी जेजी सेल्स होती हैं, वो जेजी सेल्स बनाती है रेनिन और वो रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। किसकी मदद से? एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इसी का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका साइड इफेक्ट होता है कफ, ड्राई हैगिंग कफ। ठीक है, तो एस की मदद से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बदल जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है? ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और जब ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो बीपी क्या करेगा? बढ़ेगा। बीपी बढ़ता है। ठीक है, अभी सिर्फ इस पार्ट को समझिए। क्या हो रहा है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है और ये एंजियोटेंसिन सेकंड स्मूथ मसल सेल्स की वॉल पे काम कर रहा है और उनको क्या कर रहा है? सिकोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जा रहा है। तो अगर मैं इसको एक ड्रग दूं जो एंजियोटेंसिन सेकंड यानी इसको एंजियोटेंसिन सेकंड को ब्लॉक करता हो, ब्लॉकर या इनिबिटर, इसको ब्लॉक करता हूँ, तो बताओ क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा? क्या स्मूथ मसल सेल सिकुड़ेगी? क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन? नहीं। तो अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा? वैसो डायलेशन। क्योंकि इसको तो हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो अब वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वैसो डायलेशन। और अगर वैसो डायलेशन होगा तो बीपी क्या करेगा? कम होगा। इसीलिए बीपी कम करने के लिए एक क्लास ऑफ ड्रग होती है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। यानी कि एंजियोटेंसिन सेकेंड को ब्लॉक कर दो जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा क्योंकि वैसोडाइलेशन हो जाएगा। और इसी का एग्जाम्पल था वल्सार्टन। इसी का एग्जाम्पल था वल्सार्टन। आज के बाद नहीं भूलिएगा, वल्सार्टन एंजियोटेंसिन सेकेंड को ब्लॉक करती है जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होकर बीपी कम होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। वो कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट विद हार्ट डिजीज। पेशेंट को हार्ट डिजीज है और उसको कोलेस्ट्रॉल के बारे में नर्स कौन सी बात बताएगी? तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पहले 4-5 बातें पता होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है बच्चे, गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहा गया है? बहुत बारी क्वेश्चन आता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एचडीएल को, याद रखिएगा, बहुत बारी रिपीट होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहा गया है? एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। उसके बाद दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा कहीं ना कहीं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो किस से मिलता है? एनिमल सोर्स से। यानी अगर आप दूध पियोगे, मीट खाओगे, मच्छी खाओगे, तो आपको कौन सा फैटी एसिड मिलेगा बच्चे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो आप इस बात को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि एनिमल सोर्स में जो फैटी एसिड पाया जाता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और यही फैटी एसिड अनहेल्दी होता है हार्ट के लिए। ध्यान रखना, वो कई बार पूछता है कि हार्ट के लिए अनहेल्दी कौन सा होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको कहाँ मिलता है? प्लांट सोर्स में। जब आप प्लांट सोर्स कंज्यूम करते हो तो उससे मिलता है आपको अनफैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है। जबकि सैचुरेटेड वाला जो ह्यूमन से मिलता है, जैसे याद रखना, इसका बड़ा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में जो होता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसलिए हार्ट डिजीज़ वालों को, जिनको हार्ट की डिजीज़ होती है, उनको मिल्क पीने से मना करते हैं, होल मिल्क पीने से मना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मिल्क में होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो अनहेल्दी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 3 चीज़ों का निर्माण करता है। ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है, निर्माण करता है बाइल सॉल्ट का। आपसे डायरेक्टली पूछेगा बाइल्ड सॉल्ट का निर्माण कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। प्रोविटामिन डी का निर्माण कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन का निर्माण कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन थे कोलेस्ट्रॉल से जुड़ने वाले। अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके तो यहाँ पर देखो, हार्ट डिजीज़ है और उसको कोलेस्ट्रॉल के बारे में नर्स क्या बताएगी? नर्स उसको डायरेक्टली ये बताएगी कि अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेना चालू कर दें, यानी सब्स्टिट्यूट कर दें सैचुरेटेड फैटी एसिड के बदले, सैचुरेटेड फैटी एसिड को बदल दें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। यही सही ऑप्शन है बच्चे। यानी सैचुरेटेड तो क्या थे? हार्ट के लिए अनहेल्दी थे, और अनसैचुरेटेड हार्ट के लिए हेल्दी थे। तो ये नर्स बताएगी कि हार्ट डिजीज़ डिक्रीज होती है जब आप अनसैचुरेटेड को लोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो यही इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरलिपिडीमिया। एक मरीज को हाइपरलिपिडीमिया है, नर्स उसको क्या बताएगी? हु इज़ बीइंग चार्ज विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कोलेस्ट्रामाइन। एक मरीज है जिसका लिपिड्स बढ़ा हुआ है, उसको कोलेस्ट्रामाइन ड्रग चल रही है, नर्स उसको क्या बताएगी? आपको सिंपल सीधी भाषा में मैं समझा देता हूँ। याद रखना, कोलेस्ट्रामाइन जो दवाई होती है हाइपरलिपिडीमिया के लिए, जिसके लिपिड बड़ा होता है उसे कोलेस्ट्रामाइन देते हैं, और इस कोलेस्ट्रामाइन का एक साइड इफेक्ट होता है, डायरेक्टली याद रखना, कॉन्स्टिपेशन होता है कोलेस्ट्रामाइन से। इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रामाइन का साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो नर्स उसको डायरेक्टली बता देगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि जो ड्रग आपको लिपिड कम करने के लिए चल रही है कोलेस्ट्रामाइन, उसका एक साइड इफेक्ट है कि उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सिंपल सी बात है। एक और बात ध्यान रखिएगा, कई बार ये जो ड्रग है कोलेस्ट्रामाइन, इस कोलेस्ट्रामाइन को यूज़ किया जाता है जॉन्डिस में भी, इसको जॉन्डिस में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बच्चे ये जो कोलेस्ट्रामाइन है, ये कोलेस्ट्रामाइन सी से बता रहा हूँ मैं, ये बाइल के साथ कई बार बॉन्ड करता है, बाइल के साथ बाइंड होता है और हमारी बॉडी से उसे बाहर करता है। इसीलिए जॉन्डिस में भी यूज़ होता है कोलेस्ट्रामाइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है अ नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एक मरीज जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज़ है, उसको डाइट के बारे में नर्स बता रही है। विच डाइटरी सिलेक्शन बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। क्या वो उसको बताएगी नर्स पेशेंट को, जिसे हम कहेंगे कि नहीं ये गलत है और इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है? क्या क्लाइंट कौन सी डाइट इनमें से ऐसी सेलेक्ट करेगा जिसमें नर्स बोलेगी नहीं आपने गलत चूज़ किया है और आपको इसे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले ही मैंने इससे पहले
इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जो हार्ट वाले डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं देना होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट नहीं देना होता है। और सैचुरेटेड फैट किस में होता है? एनिमल सोर्सेज में। एनिमल सोर्सेज में सैचुरेटेड फैट होता है और वो नहीं देना होता है हार्ट डिजीज़ वालों को। तो बताइए इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो एनिमल से मिलती है? तो आप डायरेक्टली आंसर तक जा सकते हैं। आप देखेंगे होल मिल्क। होल मिल्क किससे मिलता है? एनिमल सोर्स से मिलता है। और अगर आप जानते हैं कि एनिमल सोर्स से होल मिल्क मिलता है तो उसमें कौन सा फैट होगा? सैचुरेटेड फैट। और अगर सैचुरेटेड फैट है तो हार्ट रिस्क वालों को नहीं देंगे। तो यही इसका आंसर है, होल मिल्क हम नहीं देंगे पेशेंट को, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एनिमल सोर्स है, उसमें सैचुरेटेड फैट होगा और वो हार्ट के लिए अनहेल्दी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है नर्स आस्क्ड द क्लाइंट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज। फिर से मरीज को क्या है? हार्ट डिजीज है। टू आइडेंटिफाई द फूड दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट। ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो उसको नहीं खाने चाहिए क्योंकि मरीज को हार्ट डिजीज है? द नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डाइटरी इंस्ट्रक्शन व्हेन द क्लाइंट आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग फूड। जाहिर सी बात है, अगर हार्ट डिजीज है तो कौन सा खाना नहीं खाएंगे जिसमें क्या होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसमें क्या होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और आपको पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड किस में मिलता है? एनिमल्स में। तो इनमें से देख लीजिए कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से फूड है जो एनिमल से हैं, उनको मना कर दीजिए। जैसे चिकन ब्रोथ एनिमल से मिलता है तो नहीं देंगे। आप देखेंगे होल मिल्क, होल मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से, तो नहीं देंगे। आप देखेंगे रेड मीट सच एज बीफ, ये भी किससे मिलता है? एनिमल से, तो नहीं देंगे। लीवर एंड अदर ग्लैंडुलर ऑर्गन मीट, ये भी किससे मिलता है? एनिमल से, तो ये भी नहीं देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। हर वो चीज़ जो एनिमल से मिल रही है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, इसलिए हार्ट वालों को नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, 2, 3, 4, 6 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन किस रूट से दिया जाता है? लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन कई बार पूछा जाता है, किस रूट से दिया जाता है? ऑप्शन है आईवी, सबक्यूटेनियस, आईएम, ये 3 है, और चौथा है इंट्राडर्मल। आप मुझे बताइए कि लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन इनमें से किस रूट से मरीज को दिया जाता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।